हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम लोग क्लास नाइन्थ के लाइंस एंड एंगल चैप्टर का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है। ठीक है, अगर बच्चों आपको हमारे वीडियो का सॉल्यूशन अच्छा लगेगा तो प्लीज आप अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। और अगर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप इस नंबर से बच्चों कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बच्चों अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इन द गिवन फिगर टू स्ट्रेट लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ इफ एंगल सी ओ टी इक्वल टू 60 डिग्री देन फाइंड ए बी सी। इस क्वेश्चन में बच्चों ए बी और सी डी हमारे दो स्ट्रेट लाइन दिए हैं, ये दोनों एक दूसरे को ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं जिसमें एंगल सी ओ टी हमारा 60 डिग्री दिया है। तो ए बी और सी का वैल्यू क्या होगा ये हमको सॉल्व करके बच्चों बताना है। तो बच्चों अब हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो देखो सॉल्यूशन, अब हम एक एक पार्ट यहाँ पे बच्चों हम करते जाएंगे और एक एक पार्ट आपको समझाते जाएंगे। तो सबसे पहले ए बी मेरा एक स्ट्रेट लाइन दिया गया है ए बी, ठीक है, और यहाँ पर एक सी डी लाइन दिया गया है। तो बच्चों हम बस अपने जितना हमको जरूरत है हम उतना ही यूज करेंगे। ये सी है और ये ओ है, ठीक है। तो बच्चों अगर ए बी मेरा एक स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ पर ये वाला एंगल हमको 4B दिया गया है और इधर बच्चों इधर दो एंगल बना दिए गए, एक यहां से ऐसे कट कट कर दिया गया तो इसको 60 डिग्री बोला गया है और इसको बच्चों बी बोला गया है। यहाँ पर टी है। तो बच्चों आपको पता है कि अगर ये स्ट्रेट लाइन होगा तो ये पूरे एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, किससे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल से, ठीक है। तो अब यहाँ पर इस पूरे एंगल का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो अब यहाँ पर हम सॉल्यूशन में लिखते हैं गिवन दैट AB is a straight line, then अगर AB हमारा स्ट्रेट लाइन होगा तब तब बच्चों क्या हो जाएगा, एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री, किससे, बाई लीनियर पेयर ऑफ एक्सियम या एंगल हम कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है, इससे हो गया, ठीक है। अब बच्चों देखिए जो BOC है ये दो एंगल में ब्रेक हो जा रहा है तो इसको यहां पर हम लोग ब्रेक कर लेते हैं। एंगल AOC प्लस एंगल एक हम लिख ले रहे हैं BOT और एक हम लिख ले रहे हैं COT। एंगल COT बराबर 180 डिग्री, ये हमने इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। तो बच्चों AOC का वैल्यू कितना दिया है 4B और BOT का वैल्यू कितना दिया है B, ठीक है, और COT का वैल्यू कितना दिया है 60 डिग्री। तो इनका सम बच्चों कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब यहाँ पर ऐड कर देते हैं 4B में B ऐड कर देंगे तो बच्चों 5B आ जाएगा और ये 60 डिग्री बराबर 180 डिग्री। 60 डिग्री को बच्चों उधर ट्रांसफर कर देते हैं तो 5B बराबर 180 डिग्री माइनस, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। 180 डिग्री में से 60 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर देंगे 120 डिग्री, ये किसका वैल्यू आ गया बच्चों 5B का। तो 5 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाता है तो बच्चों कहाँ चला जाता है, डिवाइड में। आप इसको डिवाइड कर दीजिए तो ये आ जाएगा 2 4 20 24। तो बच्चों B का वैल्यू कितना आ गया 24 डिग्री, ठीक है। हमने B का वैल्यू निकाल लिया। अब हमको A और C निकालना है तो एक बार फिर डायग्राम में चलते हैं। तो देखो बच्चों अब यहाँ पर देखो AB और CD एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर O पर। तो अब इसमें हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। कैसे करते हैं ये ध्यान से देखिएगा। तो देखो बच्चों एक मेरा AB और एक मेरा CD है, ठीक है, ये A है ये B है और ये C है ये D है, ये दोनों एक दूसरे को O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो बच्चों डायग्राम में देखो ये 4B दिया है और ये हमारा A दिया है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां पे लिख रहे हैं सो एंगल AOC इक्वल हो जाएगा एंगल किसके BOD, किससे हुआ, बाई वर्टिकली
अपोजिट एंगल से बच्चों, ठीक है। इस डायग्राम से क्लियर है। तो अब AOC का वैल्यू बच्चों कितना दिया है 4B, और BOD का वैल्यू कितना दिया है A। अभी यहाँ पे B का वैल्यू निकाले हैं तो B का वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं 4 इंटू 24 डिग्री A, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट 96 डिग्री इक्वल टू A, ठीक है। तो बच्चों A का वैल्यू कितना आ गया 96 डिग्री, ये हमको A का वैल्यू फाइंड आउट हो गया, ठीक है। अब हमको C का वैल्यू निकालना है। आइए फिर डायग्राम देखते हैं कि C का वैल्यू कैसे निकलेगा। तो बच्चों यहाँ पर AB हमारा स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पे 2C प्लस A, ये पूरा कंप्लीट एंगल बच्चों कितना बन जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर 2C प्लस A का सम किसके बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। तो अब यहाँ से हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो देखो, एंड नाउ एंगल कैसे दिया था, ये A है, ठीक है, ये B है, और इधर O है, और ये D है। तो ये एंगल हमारा 2C है बच्चों, और ये वाला एंगल A है, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल AOD प्लस एंगल BOD बराबर 180 डिग्री किससे हुआ, बाई लीनियर पेयर ऑफ एंगल भी बोल सकते हैं और एक्सियम भी बोल सकते हैं, ठीक है। आप दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं। तो अब बच्चों देखो AOD का वैल्यू कितना दिया है 2C, और BOD का वैल्यू A दिया है, इसका वैल्यू 180 डिग्री। अभी हमने A का वैल्यू यहाँ पर 96 निकाला, यहाँ पे पुट कर दीजिए 96 डिग्री 180 डिग्री, इसको उधर ट्रांसफर कर दीजिए। तो प्लस से बच्चों किस में हो जाएगा माइनस में, ठीक है, और इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक। तो 10 में से 6 गया 4, यहाँ पे 7 हो जाएगा, 17 में से 9 जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा 8, ठीक। इधर 2 मल्टीप्लाई में, तो इधर भेजते हैं, तो ये बच्चों कहाँ चला जाता है डिवाइड में 42 डिग्री। तो बच्चों ABC तीनों का वैल्यू फाइंड आउट हो गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो गया, तो बच्चों A का वैल्यू हमने कितना निकाला है 96 डिग्री, B का वैल्यू कितना निकाले हैं 24 डिग्री, और C का वैल्यू बच्चों कितना निकाले हैं 42 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का ABC का वैल्यू बच्चों ये आ गया, ठीक है। तो बच्चों अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं, आइए। तो बच्चों देखो सेकंड क्वेश्चन क्या करा है, इन द फिगर PQ and RS are two mirror placed parallel to each other and incident ray AB strike the mirror PQ at B and the reflected ray moves along the path BC and strike the mirror at C, ठीक है। यहाँ पर C पर स्ट्राइक करता है एंड अगेन रिफ्लेक्ट बैक अलोंग CD, प्रूव दैट AB पैरेलल टू CD। तो बच्चों हमको क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, हमको ये पता है कि जो PQ और RS है ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल लाइन है, ये दे दिया गया है। और जो लाइन AB है वो PQ को B पर स्ट्राइक करता है, और जो लाइन BC है वो RS को C पर स्ट्राइक करता है। तो आप इस कंडीशन में प्रूफ करके ये दिखाइए कि क्या AB CD के पैरेलल होगा, ये हमको प्रूफ करके दिखाना है। तो बच्चों अब हम लोग इसी जगह सॉल्यूशन डाल लेते हैं, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन में हमारा डायग्राम आ जाएगा। अब देखिए हमको करना क्या है बच्चों, सबसे पहले अब आपको एक चीज ये ध्यान देना है कि अगर ये दोनों AB रफली वर्क यहां कर दे रहे हैं, AB बच्चों अगर CD के पैरेलल होगा तो इस कंडीशन में ये हम तभी प्रूफ करके दिखा सकते हैं कि जब बच्चों ये वाला एंगल इस वाले पूरे कंप्लीट एंगल के क्या हो जाए बराबर हो जाए। तो यहां पर अगर ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हम लोग ये दिखा देंगे कि AB बच्चों हमारा क्या होता है CD के बराबर होता है। अब ये कैसे होगा इसको सॉल्व करने के लिए, तो बच्चों अब हम लोग यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं पॉइंट B से, ठीक है, इसका नाम हमने L दे दिया। और एक परपेंडिकुलर लाइन हम ड्रॉ करेंगे बच्चों कहां से C से, और इसका नाम हमने M दे दिया, ठीक है। अब ये क्यों कर रहे हैं ये अब आपको आगे समझ में आ जाएगा। तो देखो बच्चों यहां पर क्या क्या गिवन है, गिवन है PQ जो है बच्चों वो RS के पैरेलल है, ये हमको एक चीज फाइंड आउट है, ठीक है। और हमको यहां पर हमने क्या कंस्ट्रक्ट किया कि BL जो है वो PQ के परपेंडिकुलर है, तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं वी ड्रॉ
अलाइन BL परपेंडिकुलर टू किसके है, PQ के, एंड CM जो है वो परपेंडिकुलर किसके है, RS के। ठीक है, तो अगर ये दोनों BL और CM एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो देन इस कंडीशन में बच्चों BL जो हो जाएगा वो CM के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। कैसे पैरेलल हुआ ये हम आपको यहां दिखा दे रहे हैं, एक डायग्राम रफली यहां पे बनाकर दिखा दे रहे हैं, अब इससे समझ जाइएगा। देखो हमको तो पहले ये तो दिया है बच्चों कि ये PQ जो है वो RS के पैरेलल है। ठीक है, अब हमने यहां पर पॉइंट B है और यहां पर पॉइंट C है। ठीक है, अब यहां से हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो परपेंडिकुलर लाइन ये जा रहा है तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, अगर इस लाइन को हम बढ़ा दें तो बच्चों फिर तो ये L यहां पर जाकर कट करेगा, इसका नाम हम L दे देते हैं। अगर आप सोचिए कि PQ और RS पैरेलल है, ये 90 डिग्री है, तो ये पैरेलल लाइन है, तो बच्चों अगर ये 90 होगा तो ये भी 90 हो जाएगा बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। इसी तरह अगर C को आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं और ऐसे बढ़ाते जा रहे हैं, ये जाकर यहाँ पे कट कर रहा है, अगर इधर 90 हुआ तो ये भी बच्चों कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो BL और CM है बच्चों, ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, यहां से क्लियर हो गया, ये हमने रफ वर्क किया था आपको समझाने के लिए। ठीक है, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं। अब देखिए यहां से बच्चों हमको पता चल गया कि BL जो है वो CM के क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो जब BL CM के पैरेलल है तो यहां पर बच्चों ये वाला एंगल जो होगा वो इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ठीक है, तो यहां पर लिखते हैं सो एंगल LBC बराबर हो जाएगा एंगल MCB। ठीक है, किससे हुआ, बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से बच्चों ये आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, और इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। ठीक है, अब बच्चों यहां पर अब हम लोग को एक लॉ अप्लाई करना होगा जो हम लोग लाइट चैप्टर में पढ़ते हैं, वो क्या होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का जो बच्चों कॉन्सेप्ट है वो क्या है, देखिए हम यहां पर एक डायग्राम बना रहे हैं। आप हम लोग बुक में ऐसे पढ़ते हैं कि ये जो होता है ये मेरा कोई मिरर होता है, इस पे एक रे आकर स्ट्राइक करता है, फिर जिस पॉइंट से स्ट्राइक करता है वो वापस रिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो जो रे आता है बच्चों उसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे, और जो रे वापस चला जाता है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। अब बच्चों जहां पर स्ट्राइक कर रहा है, मान लीजिए ये हमने PQ ले लिया, इस पॉइंट से एक नॉर्मल खींचा जाता है जो एकदम सीधा स्ट्रेट लाइन होता है। ये बच्चों हमारा कैसा लाइन हो जाता है, ये हमारा नॉर्मल लाइन हो जाता है। तो बच्चों जो नॉर्मल लाइन और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको I से डिनोट करते हैं, और जो नॉर्मल लाइन और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको R से बोलते हैं, R से डिनोट करते हैं। तो बच्चों जो एंगल I और एंगल R जो होता है ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो एंगल I इक्वल टू एंगल R। ठीक है, इसमें आपस में इक्वल हो जाता है। एंगल I को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये दोनों आपस में स्टूडेंट क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। अगर इसी डायग्राम को हम रिवर्स कर दें, आप ऐसे समझिए मिरर को ऊपर कर दें, ठीक है, और लाइट हमारा यहां से जाकर यहां स्ट्राइक कर रहा है फिर वापस इधर चला, तो ध्यान से देखिए कि जो ऊपर का डायग्राम दिया गया है और हमने नॉर्मल के लिए यहां पर ऐसे खींच दिया है। ठीक है, इसको B हमने L और ये A है, और ये आगे जो जा रहा है ये C है। तो आप देखिए क्या यही वाला डायग्राम ऊपर दिया गया है, डायग्राम देखिए ये देखो यही वाला पोर्शन दिया गया। तो यहां पर बच्चों हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट यूज करने पर हमको ये पता चला कि जो बच्चों यहां वाला ये वाला जो एंगल होगा वो इस वाले एंगल के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एंगल I बच्चों एंगल R के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट के हेल्प से बच्चों इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ पर लिखेंगे
सो एंगल ए बी एल जो हो जाएगा बच्चों, ये बराबर हो जाएगा किसके, एंगल एल बी सी बाई लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, एक बार हम आपको डायग्राम दिखा देते हैं। देखो हमने क्या किया, ये वाले एंगल को इस वाले एंगल के बराबर दिखा दिया। अब इसी तरह बच्चों ये वाले एंगल को हम इस वाले एंगल के क्या करेंगे, बराबर दिखा देंगे। ठीक है, तो इसको देखिए, एंड एंगल बी सी एम इक्वल हो जाएगा एंगल डी सी एम। ये भी किससे हो जाएगा बच्चों, बाई लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। ठीक है, तो यहां पर इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं बच्चों, और इसको हम क्या नाम दे देते हैं, 3 का नाम दे देते हैं। ठीक, यहां तक हमको क्लियर हो गया। अब देखिए इस डायग्राम में, अब हमको बच्चों अगर इन दोनों एंगल का सम कर दें, इन दोनों एंगल का सम कर दें, तो अब हम लोग क्या हो जाएगा, ये देखिए, नाउ एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3, 2 और 3 को हम क्या कर दे रहे हैं, ऐड कर दे रहे हैं। तो यहां पर क्या लिखेंगे, एंगल ए बी एल प्लस एंगल बी सी एम इक्वल एंगल एल बी सी प्लस एंगल डी सी एम हो जाएगा। तो अब बच्चों अब देखिए जो डायग्राम दिया गया है उसमें अगर ए बी एल और एल बी सी को ऐड करें तो ये पूरा कंप्लीट एंगल ये बन जाएगा। तो इसको क्या हम ए बी सी लिख सकते हैं, एंगल ए बी सी तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये वाला बच्चों हमारा बन जाएगा एंगल ए बी सी, और बच्चों ये वाला एंगल हमारा बन जाएगा एंगल बी सी डी। तो ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो गए। तो बच्चों जब ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो गए, ये कैसे बराबर हो रहे हैं, बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये दोनों बराबर हो, तो इसका मतलब बच्चों ये हो गया, अगर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से बराबर हो रहा है तो इसका मतलब बच्चों ये हो गया कि जो ए बी होगा वो हमारा सी डी के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा बाई थ्योरम। ठीक है, क्योंकि बच्चों यहां पे देखिए जो ये हमारा ट्रांसवर्सल लाइन है, ये बीसी हमारा कैसा लाइन हो जाएगा, ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन के करस्पॉन्डिंग जो एंगल बन रहे हैं, ठीक है, ये दोनों आपस में क्या हो जा रहे हैं, इक्वल हो जा रहे हैं। तो यहां से ए बी जो हो जाएगा बच्चों वो सी डी के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ये प्रूफ पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो बच्चों ये थर्ड क्वेश्चन ये है, इफ एक्स वाई जेड का वैल्यू कितना दिया है 180 डिग्री एंड वाई, तो वाई जेड का डिफरेंस 10 डिग्री है, तो फाइंड एक्स वाई जेड। तो सॉल्यूशन देखिए, तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं, एक्स वाई जेड ये कितना दिया है बच्चों 180 डिग्री, इसको इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। एंड ये कितना दिया है वाई जेड, ये कितना दिया है 10 डिग्री, इसको इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं। ठीक है, यहां तक। अब इसमें बच्चों आप देखिए कि जो सी डी है वो आपका एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, सी डी इज ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन है। देन तो बच्चों अगर सी डी एक स्ट्रेट लाइन है तो यहां पर लीनियर पेयर ऑफ एंगल का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा, एंगल सी ओ ए, ठीक है, सी ओ ए ले रहे हैं प्लस एंगल डी ओ ए, डी ओ ए, इनका सम कितना, ठीक है, तो इसको अब एंगल सी ओ ए का वैल्यू कितना दिया है जेड। ठीक है, तो यहां पर हम लोग जेड लिख ले रहे हैं। और एंगल डी ओ ए बच्चों, डी ओ ए दो पार्ट में ब्रेक है, तो कौन कौन से पार्ट में, एंगल डी ओ ई प्लस एंगल ए ओ ई, इनका सम कितना आ जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, अब देखिए डी ओ ई हमारा ये डी डिग्री से इससे में इंडिकेट किया गया और ए ओ ई को y से इंडिकेट किया गया है। ठीक है, तो इसका सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो बच्चों आप देखो क्या d जो है वो d हमारा 90 डिग्री नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो यहां पर
हम लोग लिख लेते हैं जेड डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस वाई डिग्री बराबर 180 डिग्री, वेयर डी डिग्री का वैल्यू कितना है, ये जो बच्चों ये वाला सिंबल होता है ये तो 90 डिग्री को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो यहां से हमको ये पता चला कि ये सम आ गया। अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे पहले हम y डिग्री कर दे रहे हैं, फिर z डिग्री कर दे रहे हैं, ये 90 डिग्री प्लस में इसको इधर ट्रांसफर कर दे रहे हैं, तो ये बच्चों माइनस में हो जाएगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, तो ये y डिग्री प्लस z डिग्री का वैल्यू कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। इसको इक्वेशन 3 का नाम दे दे रहे हैं। तो अब देखिए, अब सेकेंड और थर्ड ये देखिए, ये y डिग्री माइनस जेड डिग्री है और नीचे हमको क्या मिला, y डिग्री प्लस जेड डिग्री। तो इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। नाउ एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3, 2 और 3 को हम लोग क्या कर दे रहे हैं, ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर ऐड कर दीजिए, तो y डिग्री प्लस जेड डिग्री बराबर 90 डिग्री, और इधर क्या हो जाएगा बच्चों, y डिग्री माइनस जेड डिग्री बराबर 10 डिग्री, ठीक है। ऐड करते हैं तो ये देखिए प्लस माइनस ये अपोजिट साइन के कट जाएंगे, y में y ऐड करेंगे कितना हो जाएगा बच्चों, 2y डिग्री, ठीक है। और 90 में 10 प्लस कर दोगे कितना हो जाएगा, 100 डिग्री। तो 2 मल्टीप्लाई में है, इसको इधर भेज देते हैं, तो y डिग्री बराबर 100/2, तो ये कट कर कितना आ जाएगा, 50 डिग्री। तो बच्चों y का वैल्यू आ गया कितना, 50 डिग्री, एक वैल्यू फाइंड आउट हो गया। अब y का वैल्यू आप इक्वेशन 3 में पुट कर दीजिए, तो यहां पर लिख दीजिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन 3 में y प्लस जेड डिग्री बराबर 90 डिग्री है, तो y की जगह कितना लिख देंगे, 50 डिग्री, ये जेड डिग्री बराबर 90 डिग्री, इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री, ठीक है। तो यहां से हमको पता चला कि जो जेड डिग्री का वैल्यू आया वो 40 डिग्री। देखिए y निकल गया, जेड निकल गया, ये दो चीज निकल गए। अब हमको x निकालना है, तो अब आइए एक बार डायग्राम में देखते हैं। तो अब बच्चों यहाँ पर हमको x का वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू निकालने के लिए इक्वेशन 1 का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहां पर अब लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 का यूज करेंगे, तो इक्वेशन 1 में x डिग्री, y डिग्री, z डिग्री कितना दिया है बच्चों, 180 डिग्री, ठीक है। अब y डिग्री का वैल्यू पता है 50 डिग्री, z का वैल्यू पता है 40 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, ठीक है। तो यहां पे बच्चों 50 40 ऐड कर देंगे, 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो x का वैल्यू बच्चों कितना आ गया, ये हमारा 90 डिग्री आ गया, ठीक है। तो हमने यहां पर x y z तीनों फाइंड आउट कर लिया है। तो x का वैल्यू कितना निकला, 90 डिग्री, y का वैल्यू बच्चों कितना निकला, 50 डिग्री, और z का वैल्यू कितना निकला, 40 डिग्री, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का ये आंसर यहां पर बच्चों कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ तो बच्चों 4 क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ AB parallel to CD and E is the midpoint between the parallel line AB and CD, ठीक है, then prove that angle ABE plus angle BED plus angle CED इसका सम कितना होता है बच्चा, ये 360 डिग्री। तो AB ये एंगल, ठीक है, BED मतलब हमको ये वाला एंगल, और इस ये वाला एंगल CD, तो ये तीनों एंगल का सम हमको कितना प्रूफ करके दिखाना है बच्चों, 360 डिग्री। तो देखिए अब हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो हमको क्या क्या इसमें दिया है, तो पहले तो ये दिया है AB जो है वो CD के पैरेलल है, और E जो बच्चों E है वो AB जो लाइन AB है और CD है इनका एक मिड पॉइंट पर है। तो मतलब कहने का मतलब ये कि इधर से जो डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस इधर से होगा, तभी तो ये E पॉइंट E जो है बच्चों वो मिड पॉइंट पर आएगा। तो हमको ये पता है कि AB जो है CD के पैरेलल है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो बच्चों अब हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो AB के पैरेलल होगा, ठीक है, उसको इधर से ड्रॉ करते हैं, और इसका बच्चों हम नाम दे दे रहे हैं F,
ठीक है, तो अब यहां पर हमने क्या किया, वी ड्रॉ ए लाइन ई एफ पैरेलल टू किसके है बच्चों, ए बी के पैरेलल है। ठीक है, हमने ऐसा लाइन ड्रॉ किया जो ए बी के पैरेलल। अगर आप सोचो बच्चों कि ई एफ ए बी के पैरेलल है देन, और ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो लाइन ई एफ होगा वो सी डी के भी पैरेलल हो जाएगा। क्लियर है यहां तक कॉन्सेप्ट। अब बच्चों इधर वाला एंगल जो है, तो बच्चों अब यहां पर ये अलग अलग डायग्राम हम बनाते हैं और आपको यहां पर इसका सॉल्यूशन हम दिखाते हैं। तो देखिए ए बी आपका ये दिया गया है, ठीक है, ये इधर कट गया, और एफ आपका बच्चों ये आ गया। ठीक है, इसको ज्वाइंट कर दीजिए, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये ई हो गया, ये एफ हो गया। यहां पर एक एंगल बन रहा है। अच्छा, जो बी ई डी था बच्चों, ये दो एंगल में डिवाइड हो गया, एक एंगल ये बना। ठीक है, अब हमको यहां पर ए बी और ई एफ पैरेलल है, ये तो हमको पता ही है। ठीक है, सिंस ए बी पैरेलल टू ई एफ, ये तो हमको फाइंड आउट है कि ए बी जो है ई एफ के पैरेलल है। देन तो बच्चों जो ये वाला एंगल है और ये वाला, इन दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। देन एंगल ए बी ई प्लस एंगल एफ ई बी, इसका सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। किससे हुआ, बाई को इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। कोई इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी से इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। इसको हम लोग इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। इसी तरह स्टूडेंट नीचे वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। सिंस नीचे वाले पार्ट में जो सी डी है वो हमारा किसके पैरेलल है, ई एफ के पैरेलल है। तो इस वाले डायग्राम को अगर आप बनाएंगे, ये हमारा क्या हो गया, ये एफ है, ये ई है। ठीक है, अब यहां से एक लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं और इसको आगे बढ़ा देते हैं। ये तो ये बच्चों हमारा ये सी डी हो जाएगा। ठीक, अब ये सी डी हुआ, तो यहां पर जो एंगल है और यहां वाले एंगल, इन दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो यहां पे फिर वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, एंगल सी डी ई, ठीक है, प्लस एंगल एफ ई डी बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। इसको 2 मान लेते, कौन से प्रॉपर्टी से, ऊपर वाले को इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो यहां लिख लो, बाई को इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, अब बच्चों क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को प्लस कर देंगे। तो यहां पर लिख दें, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 दोनों को हम लोग क्या कर दे रहे हैं, ऐड कर दे रहे हैं। तो ऐड करने पर हमको क्या मिलेगा, एंगल ए बी ई प्लस एंगल एफ ई बी प्लस एंगल, पहले हम एफ ई डी लिख दे रहे हैं। ठीक है, एफ ई डी लिख दे रहे हैं, फिर बाद में एंगल सी डी ई। तो इधर भी 180 डिग्री बच्चों, इधर भी 180 डिग्री, इसका सम कर दीजिए। तो देखिए क्या आ जाएगा, ये वाला तो हमारा 360 डिग्री हो गया। ठीक है, इधर इन दोनों को हम एक ब्रैकेट में कर ले रहे हैं। तो एंगल ए बी ई प्लस, देखो बच्चों, ई एंगल एफ ई बी प्लस एंगल एफ ई डी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आइए डायग्राम में हम आपको दिखाते हैं। देखिए एंगल एफ ई बी, ये वाले एंगल को, और एंगल एफ ई डी, क्या इस दोनों एंगल को अगर सम कर देंगे तो इसको बी ई डी लिख सकते हैं, एंगल बी ई डी तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों इन दोनों एंगल को अगर एक साथ सम करेंगे तो ये एंगल बी ई डी हो जाएगा और ये एंगल सी डी ई। ठीक है, तो इस तीनों एंगल का सम बच्चों कितना आ गया, 360 डिग्री। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो देखिए फोर्थ वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ ए ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट टू लाइंस, ठीक है, सच दैट बाइसेक्टर ऑफ ए पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर पैरेलल, देन प्रूव दैट टू लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, तो ये
इसमें कोई डायग्राम नहीं दिया है, इसमें हमको खुद डायग्राम कंस्ट्रक्ट करके और उसका सॉल्यूशन निकालना है। तो बच्चों अब हम लोग कैसे करेंगे सॉल्यूशन, देखो तो देखो अब ये करा एक ट्रांसवर्सल लाइन है, दो लाइन को इंटरसेक्ट पहले करता है, तो नॉर्मली हम दो लाइन खींच देते हैं इस तरह से। मान लो एक ट्रांसवर्सल लाइन ये है, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी, इसका नाम ई, और बच्चों यहाँ पर इसका नाम एफ दे देते हैं, और जिस पॉइंट पर कट कर रहा है, एक यहाँ कट कर रहा है एक यहाँ, तो इसको हम जी दे देते हैं और इसको हम एच नाम दे देते हैं, ठीक है। अब आगे करा है कि टू लाइन सच दैट बाइसेक्टर ऑफ ए पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर पैरेलल। तो जो यहाँ पे जो ये एंगल बच्चों, ये वाला एंगल और ये एंगल बन रहा है, इस एंगल का जो बाइसेक्टर, एक लाइन ड्रॉ करेंगे तभी तो बाइसेक्ट करेगा, ये बाइसेक्टर ये और ये दोनों पैरेलल हैं, तो जी एच आई इसका नाम दे दे रहे हैं और इसका नाम जे दे दे रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे बच्चों ये दोनों लाइन हमको पैरेलल दिया, तो यहां पर लिख लो गिवन दैट जी आई पैरेलल टू एच जे, ठीक है। जी आई जो है वो एच जे के पैरेलल है, ये गिवन दिया। देन प्रूव दैट टू लाइंस आर पैरेलल। तो बच्चों अब हमको बस इतना पता चला कि जी आई जो है वो एच जे के पैरेलल है, ठीक है। और यहां पर और क्या पता है, और ये पता है कि ये एंगल जो यहां पर एंगल बन रहे हैं वो बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये पहला पता है, दूसरा हमको ये पता है कि एंगल ई जी बी पूरा कंप्लीट एंगल जो बच्चों होगा वो मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों आपस में इक्वल है, बाइसेक्टर है, ये वाला एंगल दोनों आपस में। तो अगर आप बताइए अगर हम पूरा कंप्लीट एंगल लें तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो पूरे कंप्लीट एंगल का हाफ आएगा। जैसे कहने का मतलब ये है कि अगर ई जी बी अगर 60 डिग्री ले तो ये 30 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, तो हाफ होगा ना। तो यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं 1/2 एंगल ई जी बी 1/2 एंगल ई जी आई, ई जी आई, ठीक है। इसको 1 मान लेते हैं, ठीक है। एंड एंगल नीचे वाला जी एच डी, जी एच डी ये भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा किसके, एंगल जी एच जे, जी एच जे, इसको हम लोग इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं। तो ऊपर और नीचे का दोनों का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दिया हमने। तो अब बच्चों अब क्या करेंगे, अब देखिए एक रफली डायग्राम बनाते हैं, इससे आप समझिएगा। ये ई है और नीचे एफ है, यहाँ पर हमारा जी है और यहाँ पर हमारा एच है। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ होता है और एक लाइन यहाँ से ड्रॉ होता है, ठीक है। यहाँ का एंगल यहाँ के एंगल के बराबर होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, कैसे। तो अब हमको यहाँ पे देखिए ये गिवन है कि जी आई जो है एच जे के पैरेलल है, ये जी है, ये आई है, ये एच है, ये जे है। तो यहां पर सिंस जी आई पैरेलल टू एच जे के पैरेलल है, देन एंगल ई जी आई जो हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा जी एच जे। कौन से प्रॉपर्टी से हुआ, बाई कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। तो इसको इक्वेशन 3 नाम दे देते हैं और यहां पर लिख देते हैं बाई कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से ये बच्चों ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। नाउ बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 1/2 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस वाले इक्वेशन में। तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू एंगल ई जी आई बराबर 1/2 इंटू एंगल जी एच जे, दोनों से मल्टीप्लाई कर दिए। अब यहाँ पे जब मल्टीप्लाई कर दिए तो बच्चों अब हम सीधे इक्वेशन 1 पर चले जाते हैं, ठीक है। तो अब देखिए 1/2 एंगल जी ई जी आई का वैल्यू
जो है ये किसके बराबर है, ये EGB के बराबर है, और 1/2 एंगल GHJ का वैल्यू किसके बराबर है, GHD के बराबर है। तो यहाँ पे वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एंगल EGD, ठीक है, EGD के बराबर हो जाएगा, सॉरी B है, EGB के बराबर हो जाएगा, और इधर वाला किसके बराबर हो जाएगा, GHD के, एंगल GHD कहां से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से हमको ये वैल्यू मिल गया। अब बच्चों अब आप सोचिए कि इस डायग्राम में देखिए यहां पर ऐसे पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल, अगर ये वाला एंगल ये वाले एंगल के इक्वल हो गया तो यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का प्रॉपर्टी लगेगा, और ये तभी पॉसिबल है जब ये वाला लाइन, जैसे ए बी हम नाम दे दे रहे हैं, ABCD, जब ABCD के पैरेलल होगा तभी ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो सकते हैं, ठीक है। तो यहां से ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, तो यहां पे बाई कौन से प्रॉपर्टी से हो रहा है, बाई कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। तो दिस इंप्लाइज दैट, तो बच्चों जो यहां पर कौन सा लाइन दिया गया है, AB और CD, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दैट AB जो हो जाएगा वो बच्चों हमारा CD के क्या हो जाएगा, ये पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से ये दोनों इक्वल हो गए, ये तभी पॉसिबल है बच्चों जब ये AB और CD हमारा क्या हो, ये पैरेलल लाइन हो, ये तभी पॉसिबल है, ठीक है। तो बच्चों इस क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, इन द फिगर, इस फिगर में हमको प्रूफ करके ये दिखाना है कि बच्चों जो AB है वो EF के क्या है, पैरेलल है, ठीक है। तो AB को EF के पैरेलल हमको प्रूफ करके दिखाना है। तो सबसे पहले चीज अब हम लोग यहां पर बच्चों सॉल्यूशन देखो, हम इधर वाले पार्ट को हमको AB EF के पैरेलल दिखाना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे पहले हम रफली एक एक पार्ट का डायग्राम बनाते जाएंगे और इसको सॉल्व करते जाएंगे। तो देखो बच्चों ये EF है, ठीक है, इसको इधर, और ये बच्चों ये हमारा CD है। अब यहाँ पे देखो कितना एंगल दिया है, 140 डिग्री, और यहाँ पे देखो बच्चों कितना दिया है, 40 डिग्री। आप इन दोनों को प्लस करिए, इन दोनों को देखिए 180 डिग्री आ गया। अगर बच्चों इन दोनों को प्लस करने पर ये 180 डिग्री आ रहा है, तो ये तो तभी पॉसिबल है कि जब EF हमारा CD के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, तभी ये 180 डिग्री का पॉसिबिलिटी क्रिएट होगा, ठीक है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे in the given figure, in the given figure angle FEC plus angle DCE, DCE इसका सम कितना आ रहा है, 140 डिग्री प्लस 40 डिग्री इक्वल टू बच्चों कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। किसका वैल्यू आ गया, FEC प्लस एंगल DC, इसका सम कितना आ गया, 180 डिग्री, ठीक है। तो 180 डिग्री अगर इन दोनों एंगल का सम आया तो दिस इंप्लाइज दैट एंगल FEC प्लस एंगल DCE इज एन को इंटीरियर एंगल सम। तो मतलब ये हो गया कि जो ये पूरा कंप्लीट पोर्शन है बच्चों, ये हमारा को इंटीरियर एंगल सम हो गया। अगर को इंटीरियर एंगल सम हो गया तो इसका मतलब ये हो गया कि दिस इंप्लाइज दैट EF जो है वो CD के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं, ठीक है। तो बच्चों अगर ये दोनों एंगल का सम 180 डिग्री हुआ तो इसका मतलब ये होगा, ये तभी पॉसिबल है जब ये दोनों लाइन एक दूसरे के क्या हो, पैरेलल हो, ठीक है। तो यहां से एक पार्ट कंप्लीट हो गया। अब दूसरे वाले पार्ट में देखिए ये जेड शेप बना हुआ है, तो इसको यहां बना देते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, यहाँ पे 70 डिग्री दिया है। अब बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ पर
40 और 30 दो ब्रेक कर दिए, तो अगर 40 में आप 30 ऐड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 70 डिग्री। तो यहां पर अगर हम डायरेक्ट ऐसे लिख दें कि यहां पर ये 70 डिग्री, तो बच्चों अब आप देखिए क्या ये और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए। अगर ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गया तो यहां पर ये इक्वल में कौन से प्रॉपर्टी से हो रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये दोनों आपस में इक्वल हो रहे हैं तो इसका मतलब बच्चों ये तभी पॉसिबल है जब ए बी हमारा सी डी के क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। ठीक है, तो यहां पर जो अब हम लोग क्या लिखेंगे, नाउ बाय फिगर एंगल ए बी सी जो हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा एंगल किसके, बी सी ई और ई सी डी। ठीक है, बी सी ई प्लस एंगल ई सी डी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर अब दिस इंप्लाइज दैट एंगल ए बी सी, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो एंगल बी सी डी बन जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। अगर ये दोनों आपस में इक्वल हो गए तो यहां पे क्या अप्लाई होगा, बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, और जहां अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ तो इसका मतलब बच्चों ये हो जाएगा, ये तभी पॉसिबल है जब ए बी हमारा क्या हो जाए, ये सी डी के पैरेलल हो जाए। इसको इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं। ठीक है, तो अब यहां से क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से अब ध्यान से देखो ए बी सी डी के पैरेलल है। ठीक है, और ई एफ सी डी के पैरेलल है। ठीक, इसका मतलब ये हो गया कि बच्चों जो ई एफ होगा वो हमारा ए बी के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमारा ये प्रूफ हो। देखो कहने का मतलब ये है कि अगर ए बी के पैरेलल हो और बी बच्चों सी के पैरेलल हो तो इसका मतलब ए जो हो जाता है वो हमारा सी के भी पैरेलल हो जाता है। तो ये यही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर अप्लाई किया है। तो ई एफ जो हो जाएगा वो बच्चों ए बी के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन पूरा कंप्लीट हुआ। तो बच्चों यहाँ पे हमारे 6 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हुए। लाइंस एंड एंगल्स का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है। अगर आपको हमारे वीडियो का सॉल्यूशन अच्छा लगेगा तो प्लीज आप अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। थैंक यू बच्चों फॉर वॉचिंग माई वीडियो।